और मैं हूं मीना शाह। तो मैं रिव्यू करूंगी आज Huawei Y6s का, जो कि 2020 में Huawei का पहला बजट फ़ोन है, अफोर्डेबल फ़ोन है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 20,899 यानी कि ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज़। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि Y सीरीज़ जो है Huawei की वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। पाकिस्तानी मार्केट में इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहता है। तो Y6s में जो स्पेक्स दिए गए हैं वो नॉर्मल ही हैं, जैसे कि बजट फ़ोन में दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छे हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं जो कि बजट फ़ोन में अक्सर आपको नहीं मिलते। लाइक इसका फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, इसका फेस अनलॉक बहुत स्पीडी है। बस आप एक नज़र देखें और ये ओपन होता है। लाइक मैं अभी आपको ये देखें, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। एंड इसमें Huawei की सुपर साउंड यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको जो ऑडियो की जो बेस है, अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं यूट्यूब पे अपने म्यूज़िक लाइब्रेरी में, तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो अच्छी साउंड मिलेगी, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इसमें नीचे आपको डुअल स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन सुपर साउंड टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी जो ऑडियो इसकी बेस बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप कोई इस तरह का सॉन्ग सुन रहे हैं जो कि आप अक्सर हैंड्स फ्री में सुनते हैं ताकि आपको अच्छे से फील हो। ओके, तो डिज़ाइन, लुक्स एंड बॉडी तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूँ। इसकी जो बैक साइड पे अगर आप देखें, आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है जो कि है 13 मेगापिक्सल का, और आपको एलईडी फ्लैश लाइट मिल रही है 13 मेगापिक्सल के साथ। f1.8 इसका अपर्चर दिया गया है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ही बैक पे मिल रहा है। जो फ्रंट साइड पे इस पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रहा है। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है। एंड इसका जो स्क्रीन साइज है वो है 6.9 इंच की डिवाइस, HD+ रेजोल्यूशन दी गई है, IPS पैनल दिया गया है। तो अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो डिस्प्ले काफ़ी शार्प है। इसका इंडोर डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, इस पर कुछ वीडियोस मैंने बनाई है। एंड आउटडोर भी मैंने यूज़ किया है, तो सनलाइट तो नहीं थी, लेकिन आउटडोर भी काफ़ी क्लियर इसका मुझे मिल रहा है और कलर जो है वो उठ के आ रहे थे। एक और मज़े की बात इस डिवाइस के बारे में बताते चलूँ कि बहुत ही लाइट वेटेड है। अगर आप फ़ोन को वन हैंड यूज़ में करना चाहते हैं तो आप ईजिली टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेक्सटिंग के लिए। तो ये भी एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल हल्की सी डिवाइस है, डेलिकेट सी है, कवर होना लाजमी है फ़ोन पे, लेकिन स्क्रैचेस नहीं पड़ सकते आपके बैक पैनल पे, क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट पैनल बैक पे आपको दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जनाब, अब बात करते हैं कुछ इसके इंटरनल्स की, कुछ स्पेक्स की, कुछ इसके कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की। तो प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio P35 की। इसमें जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर का। तो अगर मैं गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो गेमिंग मैंने इसमें PUBG इंस्टॉल किया तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फ्रेम ड्रॉप्स मुझे बहुत ज़्यादा मिले, ग्राफिक्स उतना अच्छे नहीं मिले, साथ छोड़ रहे थे। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लैग भी मिला उसमें, और मुझे PUBG में बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसमें। आई डोंट नो वाई, हो सकता है इसमें अपडेट्स आ जाए तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए। बजट फ़ोन में यूजुअली आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं मिलती, अच्छी मिलती है, लेकिन आई डोंट नो इसमें मुझे क्यों इतना लैग फील हो रहा था। तो आप इसमें लो सेटिंग्स पे भी खेल सकते हैं, मीडियम पे भी इसे खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इसमें खेल रहे हैं PUBG तो आपको लो सेटिंग्स पे खेलनी चाहिए, क्योंकि मीडियम में मुझे ज़रा ज़्यादा फील हो रहा था लैग, क्योंकि मैंने मीडियम पे सेट किया था। तो इसमें बाकी अगर रैम एंड रोम की बात करें तो इसमें आपको 3 GB ऑफ रैम मिल रहा है, 64 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस अच्छी दी गई है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है, माइक्रो USB कार्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें आप 512 GB तक अपनी मेमोरी को स्पेंड कर सकते हैं। तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस अच्छी दी गई है। बाकी जो है इसमें अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो बैक पे 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है। तो कैमरे की थोड़ी सी सैम्पल्स मैंने लिए हैं, आप लोग देख लें। कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस जो है वो बुरी नहीं है, वो आपको अच्छे जो है एक क्लियर पिक्चर मिल रही है अगर आप इसके रियर कैमरा से पिक्चर ले रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड इसका नॉर्मल है, इतना बुरा नहीं है। इंडोर पिक्चर्स भी अच्छी थी, आउटडोर भी मुझे अच्छी मिली। और इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो सेल्फी में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे वाइडिश लुक ज़्यादा आई। सेल्फी में मुझे कलर्स उस तरह नहीं मिले। इसका जो पोर्ट्रेट है वो भी बस ठीक है, एजेस इतने फाइन नहीं मिले, ज़्यादा अच्छी नहीं मिली मुझे डायनेमिक रेंज। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस एवरेज है। बात की थी कि इसमें Huawei सुपर साउंड यूज़ की है टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो
इसकी जो ऑडियो क्वालिटी मैं आपको ज़रूर चेक करवाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऑडियो काफ़ी क्लियर है, बेस बहुत अच्छी है, आप इसमें एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगी कि इस तरह के जो स्पीकर्स दिए जाते हैं तो वो कॉन्फ्रेंसेस कॉल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप विदाउट हैंड्स फ्री वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, लाउड स्पीकर ऑन करके कॉल कर रहे हैं, तो जो इसकी ऑडियो है वो बहुत ही क्लियर उठ के आ रही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। फ़ोन की सेटिंग पे जाते हैं अबाउट फ़ोन में, तो अबाउट फ़ोन में यहाँ पे सिस्टम सेटिंग अपडेट्स भी आई हैं, तो सॉफ्टवेयर का ऐसा इशू नहीं होगा आपको कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगी या नहीं, या गूगल एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगी नहीं। गूगल सर्विसेज इसमें वर्क भी करी हैं, प्ले स्टोर भी मौजूद है, मैंने कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल की हैं, तो मैं इसको लेटर कर रही हूँ, बाद में इसको हम लोग कर लेंगे जब अगर ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर आपको रैम बताई गई है 3GB रैम, एंड इसके साथ रेजोल्यूशन जो है वो इसकी 720p की दी गई है, और बाकी इसमें एंड्रॉयड 9.0 पाई दिया गया है, EMUI 9.1 पे बेस्ड है। तो इसमें ये चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत बताई गई हैं सेटिंग्स में। अगर आप मज़ीद इसका स्कोर जानना चाहते हैं कि कितना बेंचमार्क स्कोर इसका रहा है, तो AnTuTu बेंचमार्क भी मैंने इसमें देखा था, रिकॉर्ड किया था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या स्कोर है इसका। और इसकी जो बैटरी है वो है 3020 mAh की बैटरी, तो आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही। तो इस फ़ोन में रिकॉर्डर भी मौजूद है, FM रेडियो भी मौजूद है, अगर आप FM रेडियो सुनने के शौकीन हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपने गाड़ी में रेडियो जो है वो सुनते हैं। तो डिवाइस में जो है वो इतनी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा जो है ऐप्स नहीं मिल रही, काफ़ी स्मूथ सा इसका टच है, डिस्प्ले भी अच्छा है, डिवाइस के लुक्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट पे आपको बेजल जो है वो चिन की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे हुआवे की ब्रांडिंग की गई है नीचे बिल्कुल, एंड टॉप पे भी आपको बेजल ज़्यादा नहीं मिल रहा है, डी ड्रॉप नॉच दिया गया है। तो मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक करवा लेती हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जो है इसका इतना ज़्यादा फास्ट होगा। इवन आपको जो है वो फ्लैगशिप डिवाइसेस भी मिलती हैं, तो कहीं कहीं आपको फील होता है कि थोड़ा सा स्लो काम कर रही है, आपको थोड़ा सा लैग मिलता है। इवन आपको ज़्यादातर मोस्टली आपको फेस अनलॉक में, तो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है वो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, और दोनों की स्पीड ही ऑलमोस्ट सेम है। ये नहीं कि फिंगरप्रिंट ज़्यादा तेज़ है और फेस अनलॉक थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो Huawei Y6s में आपने देख लिया होगा कि स्पेक्स जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी का बजट 21,000 है तो वो ये बजट फ़ोन ले सकते हैं, एंड वो यूज़ करना चाहता है Huawei के ही फ़ोन्स, क्योंकि Huawei के फ़ोन्स ज़्यादातर लोग जो है वो इसलिए भी यूज़ करते हैं, इनके कैमरा अच्छे दिए जाते हैं, बैटरी लाइफ अच्छी दी जाती है। तो आप ले सकते हैं, और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है Huawei Y6s के बारे में। अपना फीडबैक देते रहिए, और अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। दोबारा कहना चाहूँगी कि Huawei की इस डिवाइस में गूगल की सर्विसेज जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करी हैं, अपडेट्स भी आई हुई हैं, तो ऐसे आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि हमें जल्दी से करने हैं 100K। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का, और चैनल सब्सक्राइब करने का। बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आप लोग जान सकें और आप लोग वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।